नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मनोविज्ञान का स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती है जिनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, स्व प्रतिवेदन मापक, प्रक्षेपी विधियां और व्यवहार परक विश्लेषण विधियां। तो 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ये तीनों ही चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। हर बार 2 से 3 प्रश्न हर बार यहाँ से पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई सी भी शिक्षक भर्ती देख लो साथियों। तो इस 10 से 15 मिनट के वीडियो को पूरा ही देख करके जाना साथियों। आपके स्व प्रतिवेदन मापक क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, प्रक्षेपी परीक्षण क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, व्यवहार परक विश्लेषण तकनीकें क्या होती है और इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसी से संबंधित ये क्लास लेकर आया हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे। व्यक्तित्व का मापन आज हमारा टॉपिक है साथियों। व्यक्तित्व का मापन या मूल्यांकन 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। व्यक्तित्व के मापन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगर ये 3 प्रकार आप याद रखते हो तो सबसे पहली स्टेप आप पार कर जाओगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है स्व प्रतिवेदन मापक, एक होती है प्रक्षेपी तकनीकें और एक होता है व्यवहार परक विश्लेषण। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ और फिर जब हम इनको पढ़ेंगे तो स्पष्ट कर दूंगा सारी चीज़ें। साथियों, स्व प्रतिवेदन मापक का मतलब वह विधियाँ होती है जिसमें जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है उससे खुद से उसके व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे मैं आपके व्यवहार की जानकारी अगर आपसे लूँ, आपको पता है कि ये मेरे व्यक्तित्व का मापन कर रहा है और मैं आपके व्यवहार के बारे में आपसे ही जानकारी लूँ, स्व मतलब खुद से, तो उसको कहा जाता है स्व प्रतिवेदन मापक। तो जिन भी विधियों में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा रहा है यदि उससे खुद से जानकारी ली जाती है तो वो सभी विधियां क्या कहलाती है? स्व प्रतिवेदन मापक कहलाती है। दूसरी है प्रक्षेपी तकनीकें। प्रक्षेपी तकनीकें क्या होती है कि देखो, अगर व्यक्ति को पता है कि मेरे व्यवहार का मूल्यांकन किया जा रहा है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें सामने वाले को बोलेगा और अपने व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से इससे सही प्रकार से व्यक्तित्व का मापन नहीं हो रहा था। इसी वजह से प्रक्षेपी तकनीकें अपनाई गई थी। देखो, मनोविश्लेषण के माध्यम से ये तकनीकें अपनाई गई थी और मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है साथियों? सिगमंड फ्रायड है। तो वह तकनीकें जो व्यक्ति के अचेतन मन को सक्रिय करती है। किस मन को? अचेतन मन को सक्रिय करके अचेतन मन के माध्यम से व्यक्ति का मापन करे, वो सभी तकनीकें प्रक्षेपी तकनीकें होती है। एक होती है व्यवहार परक विश्लेषण तकनीकें, जो तकनीकें व्यक्ति को एक परिस्थिति में रख करके अपनाई जाती है। व्यक्ति को एक निश्चित परिस्थिति में रखा जाता है और फिर उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्या पूछा जाता है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है या प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का स्व प्रतिवेदन मापक है, स्व प्रतिवेदन मापक नहीं है, कौन सा स्व प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा आता है, इस प्रकार से। या फिर इनमें से कौन सा व्यवहार परक विश्लेषण विधियां हैं। तो साथियों, ये तीनों ही चीजें बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्व प्रतिवेदन मापक के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, स्व प्रतिवेदन मापक क्या होता है तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्व प्रतिवेदन मापक के बारे में। इस परीक्षण विधियों में व्यक्ति से स्वयं उसके बारे में पूछकर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात इसमें व्यक्ति को पता होता है कि उससे क्या पूछा जा रहा है, उससे क्यों पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात यह है साथियों, स्व प्रतिवेदन मापक का सीधा अर्थ क्या होता है कि आपको पता है कि आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा रहा है और आपसे चेतन स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं? चेतन स्तर के। चेतन स्तर का मतलब क्या होता है साथियों? जो हम होश में रह करके सोच समझकर कार्य करते हैं वो चीज़ें। तो इसमें होता है स्व प्रतिवेदन मापक में चेतन स्तर पर कार्य। अब बात करेंगे कि इसके निम्न रूप है जो स्व प्रतिवेदन मापक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है। तो सबसे पहले है साथियों MMPI, जो कि पिछले रीट के एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा गया था
कि निम्न में से कौन सा स्वयं प्रतिवेदन मापक है। तो स्वयं प्रतिवेदन मापक क्या है? MMPI। इसको हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख रखा है और इसका पूरा नाम है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। साथियों, इसके जनक भी आपको याद रखने हैं। हाथवे व मैकिन्ले के द्वारा MMPI का निर्माण किया गया था। देखो, नॉर्मली आप CAT, TAT, रोडशेंक ब्लॉक टेस्ट, इनके बारे में तो जानकारी रखते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं पेपर में यहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इनके बारे में अपने को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये वीडियो विशेष है। देखिएगा, MMPI का विकास किसके द्वारा किया गया? हाथवे व मैकिन्ले के द्वारा। देखिए, अगर हम बात करें MMPI की, तो व्यक्तित्व से जुड़े मनोविकारों की पहचान के लिए यह बेहद उपयोगी है। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व से जुड़े मनोविकारों की पहचान के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। तो अगर विकल्प में MMPI दे रखा है तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। इसका परिशोधित रूप MMPI 2 भी उपलब्ध है। मतलब MMPI और MMPI 2 दोनों ही क्या है? स्वयं प्रतिवेदन मापक की विधि है। साथियों, MMPI के दो या MMPI 2 के दो क्या है? ये स्वयं प्रतिवेदन मापक की प्रथम विधि हमने ये पढ़ी है। दूसरी अगर हम बात करें तो स्वयं प्रतिवेदन मापक की दूसरी विधि आती है आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली। साथियों, इसके जनक है हेंस आइंजैक, जिन्होंने यहाँ पर अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता और मनस्तापिता, तीन चीज़ों के बारे में व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया इन्होंने। तो इन तीन चीज़ों के बारे में अपने सिद्धांत में बताया था और उसी से संबंधित एक प्रश्नावली का निर्माण किया था जिसका नाम है आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली। साथियों, यह कैसी प्रश्नावली है? स्वयं प्रतिवेदन मापक वाली प्रश्नावली है ये। जैसे हमने MMPI पढ़ा है तो MMPI भी किसके अंतर्गत आएगा? स्वयं प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत। MMPI 2 भी किसके अंतर्गत आएगा? स्वयं प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत। आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली भी किसके अंतर्गत आएगी? स्वयं प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत। इसके जनक कौन है? हेंस आइंजैक है। इसमें अंतर्मुखता, बहिर्मुखता व सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है। बाद में इसमें तीसरा आयाम मनस्तापिता भी जोड़ा गया है। किसमें? आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली में किस किस का मापन किया जाता है? अंतर्मुखता, बहिर्मुखता का, सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता का और मनस्तापिता का। इन तीनों चीज़ों का किस चीज़ में मापन या मूल्यांकन किया जाता है? तो आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली में इनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, यह एक स्वयं प्रतिवेदन मापक है। कैसी विधि है ये? स्वयं प्रतिवेदन मापक विधि है ये। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर की बात करें तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। देखो, मैंने कहा है कि 4-5 नंबर यहाँ से हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर 30 नंबर के प्रश्न है तो 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना होती है आज की इस वीडियो से। और नॉर्मली अगर 20 प्रश्न एग्जाम में साइकोलॉजी के आते हैं तो 2-3 प्रश्न 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। तो साथियों, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली याद रखनी है। 16 PF प्रश्नावली भी इसको कहते हैं और इसके जनक है RB केटल, रेमंड केटल इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया था। इसका प्रयोग उच्च विद्यालय स्तर के छात्रों व वयस्कों के लिए किया जाता है एवं यह परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन में भी उपयोगी है। तो व्यावसायिक निर्देशन में किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? 16 PF का। साथियों, किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? तो उच्च विद्यालय स्तर एवं वयस्कों के लिए 16 PF प्रश्नावली का निर्माण रेमंड केटल या RB केटल के द्वारा किया गया था। और ये भी कैसी विधि है? स्वयं प्रतिवेदन मापक विधि है। कैसी है? ये भी स्वयं प्रतिवेदन मापक विधि है। तो स्वयं प्रतिवेदन मापक में 3-4 विधियां हमने पढ़ी है। एक है आपके MMPI, कौन कौन सी है? MMPI है, एक आपके MMPI 2 है, एक आपके आइंजैक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है और एक आपके 16 PF प्रश्नावली है। ये चारों ही विधियां किसमें है? स्वयं प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत आती है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि स्वयं प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो बात करेंगे प्रक्षेपी तकनीकों के बारे में कि इनमें से कौन सी विधि प्रक्षेपी है। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो यह तकनीकें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है जिसके जनक फ्रायड है। याद रखिएगा, प्रक्षेपी तकनीक में जो आपके अचेतन मन होता है, कैसा मन होता है?
अचेतन मन होता है जो हमारे व्यक्तित्व का 9/10 है, इसका मापन किया जाता है प्रक्षेपी तकनीकों में। और अचेतन मन का अध्ययन किसने किया था? मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने। इसलिए साथियों समस्त प्रक्षेपी तकनीकें मनोविश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि समस्त प्रक्षेपी तकनीकें किस पर आधारित है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। और इसके जनक कौन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के? फ्रायड। एग्जाम में अगर प्रश्न आया प्रक्षेपी तकनीकों के जनक किसको कहा जाता है, तो भी आपको फ्रायड ही सही करना है। इसमें व्यक्ति के सामने अस्पष्ट, असंरचित, अर्धसंरचित वाले उद्दीपक या प्रश्न रखे जाते हैं जिनके व्यक्ति अपने अचेतन मन से व्याख्या करता है। देखो ये प्रश्न भी पिछली रीड भर्ती में आया था कि जो प्रक्षेपी तकनीकें होती है उनमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन में अस्पष्ट उद्दीपक था साथियों, वहाँ पर स्वप्न विश्लेषण जैसी कुछ चीज़ें थी। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपके बन गया था। तो सीधी सी बात यह है प्रक्षेपी तकनीकों में स्पष्ट कुछ भी नहीं रहता है। जब व्यक्ति उसको चेतन मन से समझने की कोशिश करता है लेकिन स्पष्ट नहीं होने के कारण चेतन मन उसका समाधान नहीं कर पाता है, तो फिर वहाँ पर व्यक्ति का अचेतन मन सक्रिय होता है और जो चीज़ें बाहर आती है वो अचेतन मन से आती है। इसीलिए इसमें अस्पष्ट, असंरचित और अर्धसंरचित वाले उद्दीपक या प्रश्न रखे जाते हैं। किनमें? प्रक्षेपी तकनीकों में। बात कर लेंगे प्रक्षेपी तकनीकें कौन कौन सी है। तो कुछ प्रसिद्ध प्रक्षेपी तकनीकें यहाँ दे रखी है, जैसे रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण कई बार पढ़ रखा होगा, कथनक संप्रत्य परीक्षण जिसको TAT भी कहा जाता है, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको CAT भी कहा जाता है, और वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको SCT, RBSC और NCERT की किताबों में जो दे रखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ साथियों। याद रखिएगा यहाँ पर हमने स्व प्रतिवेदन मापक में 4 विधियाँ पढ़ी है और यहाँ रोर्शा का शाही धब्बा परीक्षण, कथानक संप्रत्य परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण। मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ये चारों चीज़ें तो ज़रूर पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ रखी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को मैंने भी पढ़ा रखा है और किताबों में भी आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये सारी ही कैसी तकनीक है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण हरमन रोर्शे इसके जनक है, कथानक संप्रत्य परीक्षण मार्गन व मुर्रे इसके जनक है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो साथियों ये चारों ही विधियाँ कैसी है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। तो 2 चीजें हमने पढ़ी है, एक तो अभी स्व प्रतिवेदन मापक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्व प्रतिवेदन मापक पढ़ा, और एक हमने प्रक्षेपी विधियां पढ़ी। याद है चारों ही चीजें? तो एक तो MMPI पढ़ी, एक MMPI 2B स्व प्रतिवेदन मापक है। आपके हेंस आइंजैक की जो आइंजैक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है वो भी स्व प्रतिवेदन मापक है, और 16 PA प्रश्नावली भी स्व प्रतिवेदन मापक है। रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण, कथानक संप्रत्य परीक्षण मतलब TAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण मतलब CAT, और वाक्य पूर्ति परीक्षण मतलब SCT। ये चारों ही विधियां कैसी है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां है। अब यहाँ पर स्थिति परक परीक्षण के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियां, तीसरा प्रकार है ये। तो देखो एक तो स्व प्रतिवेदन मापक पढ़ा, प्रक्षेपी तकनीकें पढ़ी, और तीसरा जो प्रकार है वो है व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियां। इसमें व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियां निम्न हैं। तो सीधी सी चीज़ है, व्यक्ति के सामने कुछ परिस्थितियां, कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है और फिर उसमें वो कैसा व्यवहार करता है उसके व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का मापन व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में किया जाता है। जबकि स्व प्रतिवेदन मापक में व्यक्ति से खुद प्रश्न पूछे जाते हैं, खुद ही उसको पता होता है सब कुछ चीज़ें। प्रक्षेपी तकनीक में यहाँ पर अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व मापन किया जाता है, और व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में क्या किया जा रहा है? विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है। साथियों कुछ प्रसिद्ध व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियां निम्न हैं, जिसे साक्षात्कार विधि व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में आती है, प्रेक्षण विधि व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में आती है, स्थिति परक परीक्षण विधि व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में आती है। तो यहाँ पर क्लियर है सभी के कि साक्षात्कार विधि में क्या होता है? आमने सामने बैठ करके, भाई 2 प्रकार से होता है साक्षात्कार भी, 2 तरीके से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक साक्षात्कार वह है जब हम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व निर्धारित प्रश्नों के आधार पर साक्षात्कार करें, और अनौपचारिक साक्षात्कार वह है जो जैसे हमें कोई व्यक्ति अचानक मिल गया तो उससे हमने
कुछ भी निर्धारित नहीं कर रखा था और उससे प्रश्न पूछ लिए, उसका इंटरव्यू ले लिया, तो वो अनौपचारिक साक्षात्कार होता है। ये कैसी है? व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियां हैं। प्रेक्षण और प्रक्षेपी दोनों अलग अलग है। प्रक्षेपी विधियां है और प्रेक्षण विधि है। प्रक्षेपी विधियों के प्रकार है। प्रेक्षण खुद एक विधि है। प्रेक्षण का मतलब अवलोकन पर आधारित है, जिस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करके उसको देख करके उसका अध्ययन करे, वो प्रेक्षण विधि कहलाती है और यह व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में आती है। तीसरी है स्थितिपरक परीक्षण विधि। साथियों, ये तीनों ही विधियां व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में आती है। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है। व्यक्तित्व मापन को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया था। कितने भागों में? 3 भागों में। जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो आपके स्वयं प्रतिवेदन मापक था, एक आपके प्रक्षेपी तकनीकें थी और एक आपके व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियाँ थी। साथियों देखो, स्वयं प्रतिवेदन मापक में MMPI हमने पढ़ा, इसके बाद में MMPI 2 पढ़ा, आइंजैक व्यक्तित्व कारक सूची पढ़ी और 16 PF प्रश्नावली पढ़ी। प्रक्षेपण विधियों में किस किस विधियों को शामिल किया था? रोरशा-शाही धब्बा परीक्षण को सम्मिलित किया, फिर आपके CAT को, आपके TAT को और एक आपके वाक्य पूर्ति परीक्षण को सम्मिलित किया। व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में 3 विधियां पढ़ी, साक्षात्कार विधि पढ़ी, प्रेक्षण विधि पढ़ी और स्थितिपरक परीक्षण पढ़ा। तो ये 3 चीज़ें हैं। आशा है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि स्वयं प्रतिवेदन मापक क्या होते हैं और इसकी कौन सी विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां क्या होती है और इसकी कौन सी विधियां हैं, और व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि क्या होती है और इसकी कौन सी विधियां हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, दबाकर लाइक शेयर करिएगा साथियों अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।